नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज की इस वीडियो में हम साइंस बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप सभी के लिए। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे, पुलिस, XYZ, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये यूज़फुल रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिवर को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। और लिवर को हम लोग यकृत भी कहते हैं। और सबसे मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो भी हमारा लिवर यानी कि यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। तो मानव शरीर के जो उत्सर्जन प्रणाली है इससे नेफ्रॉन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है। तो मानव त्वचा का जो रंग है ये मेलानिन के कारण होता है, मतलब मेलानिन होता है जिससे इंसान का रंग गोरा, काला या सांवला आदि होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणियों में स्तरों में व्यवस्थित होती है तो उन्हें हम द्विकोरीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्विकोरीय। अगला प्रश्न है हमारा मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय में निषेचन होता है, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति में परिवर्तन करती है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी किसकी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सर्जरी है ये क्यों होती है, तो ये वजन कम करने हेतु सर्जरी कराई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिस्टोलॉजी एंड ऊतक विज्ञान। ये हिस्टोलॉजी जिसे हम उसका रासायनिक नाम है और ऊतक विज्ञान जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। अगला प्रश्न है हमारा मानव शरीर की कौन सी कोशिका मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। तो मानव शरीर की जो आरबीसी है ये मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी हैं ये मानव शरीर की सैनिक कहलाते हैं, इसको आप याद में रखना। और इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। और आरबीसी का है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए। और पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और उसके साथ साथ मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है आरबीसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, जिसका रासायनिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल इसका नाम, पूरी फुल फॉर्म। और इसका जीवन काल कितना है, तो उसको आप याद में रखना, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। अगला प्रश्न है हमारा कि डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है। तो डीएनए मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नाभिक में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। नाभिक को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। और बात हो रही है जो डीएनए की, तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है हमारा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी यकृत।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में महिला जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य में जो महिला जनन अंग है इससे रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जनकों द्वारा होता है। तो सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो शरीर का जो तापक्रम है ये हाइपोथाइलेमस में होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथाइलेमस। अगला प्रश्न है हमारा कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पूर्वजों से होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कूटपादों में होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो टाइलिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ देता है। तो एक बार में जो मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑब्वियस सी बात है ग्लूकोज का। ग्लूकोज चढ़ाने से हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इसलिए अगर कोई बीमार होता है या किसी को कमज़ोरी महसूस होती है तो हम उसको ग्लूकोज लेने की एडवाइस ही देते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है हमारा कि राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के लिए कार्यस्थल है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। तो जो केंचुआ है ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए कि आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पित्तरस और अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पौधे की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होता है। तो सेल्यूलोज से। एक पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से निर्मित होती है, इसको भी आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है। तो सेरिब्रम मनुष्य में वृद्धि और चतुराई का केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे भारी अंग कौन सा है। तो ड्यूरामीटर मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे भारी अंग है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बिडल और टैटम ने। ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, बिडल और टैटम। इन दोनों ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है हमारा आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रेगन जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह गुणसूत्र जो मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करता है उसे तो लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं। देखिए जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं उसे तो हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते ही कहते हैं, पर उसके अलग जो गुणसूत्र बचते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं अलिंग सूत्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका है कवक द्रव्य की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साइट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है ये एम्परग्लिसनाइजर से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की छूट दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। 5% पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की छूट दी गई है हाल ही में।
तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आइकोर्निया क्रेसीपिज। आइकोर्निया क्रेसीपिज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये बायोगैस के अतिरिक्त एक उत्पाद है जिसका हम लोग गोबर के अगला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। तो लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने, लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने। ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क और ट्रेवीरेंस ने, अलग अलग व्यक्ति हैं ये दो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्टेपेज, जो कि कान के पीछे पाई जाती है। जो हमारा कान होता है यहाँ इसके पीछे एक छोटी सी हड्डी होती है, इसी को हम इस लोग स्टेपेज कहते हैं। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, फीमर। फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी है और सबसे छोटी है स्टेपेज। फीमर हमारी जांग की हड्डी होती है, जो हमारे पैर होता है उसकी जो जांग की हड्डी की होती है उसको हम लोग फीमर कहते हैं, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला प्रश्न है हमारा कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स। अगला प्रश्न है हमारा कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो टिबिया नामक जो हड्डी है ये टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नारियल का खाने योग्य भाग होता है भ्रूणपोष। जो हमारा मतलब जो नारियल होता है उसका जो भ्रूणपोष का जो भाग होता है ये खाने योग्य होता है। जो खाने की चीज़ होती है अंदर का, तो उसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे जी ने। हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 72 बार, 72। अगला प्रश्न है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है थिया साइनेंसिस। अरे यार। अगला प्रश्न है हमारा कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का जो वनस्पतिक नाम है वो है थिया साइनेंसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा थिया साइनेंसिस। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो जल का परिवहन है ये जाइलम के द्वारा होता है। जा से जल, जा से जाइलम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु द्वारा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणुओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस जो होता है ये खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है ऑप्शन नंबर ए रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है ये संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला प्रश्न है हमारा कि वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है। तो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है पोटोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है। तो श्वसन मापन यंत्र रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 होते हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। ऐसे हमारे 4 कोष्ठक होते हैं। इसको आप याद में रखना। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।